स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं ने 11 महीने से मानदेय भुगतान नहीं होने के विरोध में अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के कारण स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि भुगतान की मांग करने हेतु चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वही स्वास्थ्य विभाग स्थिति को समान करने का प्रयास में जुड़ी है। सुनो दोस्तों, आज की वीडियो में एक लकी सब्सक्राइबर को मिलेगी फ्री मोबाइल या लैपटॉप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने जिले के नाम लिखो। क्या पता अगला लकी विनर आप ही हो। बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा परिषद के अधिकारी मृत्युंजय कुमार का तबादला कर दिया है। समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्य मुक्त सम्मान प्रशासन विभाग पटना के योगदान देने का निर्देश दिया गया है। प्रशासनिक हलकों में इस फैसले की महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस तबादला का उद्देश्य विभागीय कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना तथा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार लगातार प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक कदम उठा रही है। बिहार सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं से प्रभावित भूस्वामियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 7 निश्चित क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक के बीच महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे प्रभावी लोगों को चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। मानसून को देखते हुए राज्य के सभी शहरी निकायों को जल जमाव की समस्या रोकने के लिए विशेष निर्देश जारी किया गया है। सरकार को नगर निकायों को नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी रखने का कहा है, ताकि बारिश के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSIB के लंबे समय से अध्यक्ष रहे कोई उन्हें पद से हटाया दिया गया है। उन्होंने जगह पटना के पूर्व जिलाधिकारी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आनंद किशोर के कार्य में बिहार बोर्ड ने कई सुधारात्मक कदम उठाए और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाए। वहीं नए अध्यक्ष सामने बोर्ड की प्रतिष्ठा, परीक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक सुधारों को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। बिहार में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बिहार मौसम सेवा केंद्र राजधानी पटना समेत 19 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार की समय सोमवार को कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। साथ ही अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से लोगों की गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन आंधी और वज्रपात को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार में गरीब और बेघर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक के 4,15,646 गरीब परिवारों के पक्के मकान बनाकर तैयार हो चुके हैं। इस अवधि में कुल 49,806 आवासों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसमें 85% से अधिक का निर्णय पूरा हो चुका है। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है, जिसके लिए विभिन्न आवास योजनाओं के तहत लगातार काम किया जा रहा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बेहतर और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की लगातार सुधार किया जा रहा है, ताकि मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर न करना पड़े। मंत्री ने बताया कि अस्पतालों के आधुनिक चिकित्सा उपकरण, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और बेहतर उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उनका कहना है कि इस जरूरतमंद मरीज तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुँचाना सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बिहार और झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में यह दावा किया जा रहा है कि मार्च 2026 में बिहार राज्यसभा चुनाव के दौरान राजद उम्मीदवार की हार में कांग्रेस ने 3 विधायकों द्वारा मतदान नहीं किए जाने की भूमिका रही थी। अब झारखंड में कांग्रेस उम्मीदवार की हार को कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने उस घटनाक्रम को प्रतिक्रिया या राजनीतिक बदले के रूप में देख रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर विभिन्न दलों को अपने अपने और आधिकारिक तौर पर किसी पक्ष ने ऐसी बात स्वीकार नहीं की है। इस घटनाक्रम ने महागठबंधन के आंतरिक राजनीतिक और सहयोगी दल के रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी गई है। केंद्र सरकार ने सेचुरेशन स्कीम के तहत जिले में 22 नए मोबाइल टावरों का स्थापना को मंजूरी दी है। खास बात यह है कि बिहार में स्वीकृत कुल 45 टावरों में से सबसे अधिक 22 टावर अकेले जमुई जिले में मिले हैं। इस टावरों से लगने से नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को बेहतर मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाओं और संचार सुविधाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
बिहार में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर होने वाले ट्रांसफर की तैयारियों के बीच शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ गई है। पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल क्षेत्र के 12 जिलों में करीब 48% शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट अब तक अधूरा पाया गया है। विभाग का मानना है कि यह लापरवाही ट्रांसफर प्रक्रिया में बड़ी बाधा बन सकती है। अधिकारियों ने संबंधित शिक्षकों को जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रोफाइल अपडेट नहीं करने पर वेतन भुगतान की भी प्रवृत्ति को हो सकता है। शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया के पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरा करने में जुटी है। बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए गुरुवार देर शाम 27 IPS अधिकारी का एक साथ तबादला कर दिया। इस व्यापार बदलाव के तहत पूर्णिया के नए SSP के तैनाती की गई है, जबकि कटिहार, कैमूर, वैशाली, औरंगाबाद समेत कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है। सरकार के इस फैसले को कानून व्यवस्था और मजबूत बनाने तथा प्रशासनिक कार्य क्षमता बढ़ाने की दिशा के महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक पदस्थापित अधिकारियों को जल्द ही अपने अपने जिलों में योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के लोरिया प्रखंड के कटैया पंचायत आयोजित सहयोग शिविर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार शिविर में कुल 550 आवेदन जमा किए गए, लेकिन प्रखंड कार्यालय तक केवल 93 आवेदन ही पहुंच पाए। इस तरफ 457 आवेदन कथित रूप से गायब पाए गए जा रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई आवेदकों को आवेदन जमा करने की प्रवृत्ति भी नहीं मिली। मामले में सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। भोजपुर जिले में शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल हुए पिस्तौलधारी भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लगी थी, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए पटना PMCH भेजा गया था। अस्पताल में उपचार के दौरान उनके दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि उसके पैरों में 4 गोलियां लगी थी। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। बिहार के बुनियादी ढांचे के विकास को नई रफ्तार देने वाली मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क परियोजना पर काम शुरू हो गया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना मुंगेर समेत आसपास के कई जिलों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की आवागमन को अधिक तेज एवं सुगम बनाएगी। सड़क निर्माण पूरा होने के बाद व्यापार, उद्योग, पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगी। इस दौरान सरकार का मानना है कि यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक बबलू मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास से जुड़ा 18 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। मांग पत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर सुविधा जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। विधायक ने कहा कि इस मौके पर पूरे होने से खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और लोग बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री ने भी मांग को सकारात्मक विचार करते हुए आश्वासन दिया। बिहार विधान परिषद के सभापति ने बिहार विभूति की जयंती के अवसर पर उन्होंने भगवान श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे देश और बिहार के नीतिक में ईमानदारी, भागी, सादगी और जन सेवा के आदर्श प्रतीक संभावित ने कहा कि डॉक्टर अनुग्रह नारायण का जीवन आज भी जनप्रतिनिधियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सभी लोगों से उन्होंने आदर्श को अपनाकर समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में शिकायतकर्ता और सांसद के आरोप के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज का साक्ष्य निर्धारित रूप से स्पष्ट किए गए हैं। जिला मुख्यालय में पहली बार आयोजित इस पूरी तरह निःशुल्क शिविर में समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 32 बच्चों को शामिल किया गया है। कैंप में दौरान बच्चों को शिक्षा व्यवस्था और विकास, रचनात्मक गतिविधियों, स्वास्थ्य जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाने के जुड़ी विभिन्न जानकारियों दी गई है। आयोजकों को बताया कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों को कई सीख, बेहतर अवसर और आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देना है। इस अनूठे आयोजन की स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है। गुरुआ प्रखंड क्षेत्र के मंडा पंचायत सहित आसपास के कई गांवों के किसान इस दिनों मूंग की फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि अच्छी पैदावार होने के बावजूद व्यापारियों द्वारा फसल का वाजिब दाम नहीं दिया जा रहा है। इससे चलते किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाजार में कीमत कम मिलने से उनका चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों के अनुसार इस वर्ष मूंग की फसल गुणवत्ता बेहतर रही है। समय पर हुई बारिश के कारण उत्पादन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है। उपज भी संतोषजनक हुई है। इसके बावजूद बाजार में व्यापारियों द्वारा कम कीमत पर खरीदी की जा रही है। मजबूर में किसानों अपने मूंग को उपज औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर हैं। पन्ना के 10 सर्कुलर रोड से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आवास और लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार के राजनीतिक में घमासान तेज हो गई है। राजद सुप्रीमो द्वारा मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए जाने के बाद जदयू नेता बिहार सरकार में मंत्री
से तीखी प्रतिक्रिया दी है। लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आवास और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े फैसलों के बीच पीछे नीतीश कुमार का भूमिका है। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी दौर तेज हो गया है। यह मुद्दा बिहार की सियासत में नया राजनीतिक विवाद बनता दिखाई दे रहा है। यह थी कि आज की बिहार के टॉप और बड़ी खबरें। इस तरह से बिहार की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल एजेडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक बिहार की हर एक छोटी बड़ी खबर अपडेट आप तक पहुंचाता रहे। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबरें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।